इस समय मैं वेव सिटी की एंट्री पर खड़ा हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं ये NH34 है और ठीक इसके ऊपर वेव सिटी स्थित है। अगर आप सामने की तरफ देखें तो ये रास्ता दिल्ली से आते हुए वेव सिटी की ओर जाता है और अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये रोड मेरठ और हापुड़ की तरफ निकलती है और यही सामने वेव सिटी की मेन एंट्री है जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें काफी चौड़ी और अच्छी तरह से बनी हुई हैं। चारों तरफ बड़ी और बढ़िया रोड कनेक्टिविटी दिखाई देती है जिससे यहाँ आना जाना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ का पूरा एरिया कमर्शियल जोन के लिए प्लान किया गया है। आने वाले समय में यहाँ कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और मार्केट्स डेवलप होने वाले हैं, यानी कि वेव सिटी के अंदर रहने के साथ साथ आपको बेहतरीन कमर्शियल फैसिलिटीज भी मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको लगभग सभी बड़े बैंक आसानी से मिल जाते हैं। जितने भी मुख्य गवर्नमेंट बैंक हैं वे लगभग सभी यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बैंकिंग की सारी सुविधाएं यहीं पर आसानी से उपलब्ध हैं। इस वजह से यहाँ रहना और डेली लाइफ मैनेज करना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए प्ले स्कूल और डे केयर की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। यहाँ किड्जी जैसे अच्छे प्री स्कूल भी मौजूद हैं। इसके अलावा आसपास प्ले स्कूल और डे केयर सेंटर भी उपलब्ध हैं, जिससे छोटे बच्चों की अर्ली एजुकेशन और केयर काफ़ी आसान हो जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी काम इसमें पहले ही पूरा हो चुका है। अभी तक ये बिल्डिंग लगभग 5 से 6 मंजिल तक बन चुकी है। बाकी का काम भी तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी मौजूद है। यानी कि अगर आपको बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम करना हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांच यहीं बिल्कुल पास में उपलब्ध है। सामने जो आप देख रहे हैं ये गुलशन का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट गुलशन होम्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यहीं से वेव सिटी के सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की शुरुआत होती है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ से वेव सिटी के सेक्टर्स का एरिया शुरू हो जाता है। सामने की तरफ सेक्टर 2 है और इस साइड सेक्टर 1 है और बिल्कुल सामने आप एक प्रीमियम क्लास का अपार्टमेंट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स अवेलेबल हैं और साथ ही 5 BHK के स्काई विला भी उपलब्ध है। इस समय हम ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां राइट साइड में सेक्टर 3 है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 1 और बिल्कुल सामने आप सेक्टर 2 देख सकते हैं। सामने जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है वो गौर ग्रुप का गौर NYC रेसिडेंसेस प्रोजेक्ट है और जो सामने आपको गैलेरिया दिखाई दे रही है वो अंदर की तरफ गैलेरिया मार्केट वेव सिटी है। ये एक बहुत अच्छी और पूरी तरह से डेवलप्ड मार्केट है जहां आपको डेली लाइफ की लगभग हर चीज़ मिल जाती है। मार्केट के अंदर हर तरह की शॉप्स मौजूद हैं, यानी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सारा सामान यहीं आसानी से मिल जाता है। अब अगर हम बात करें गौर NYC रेसिडेंसेस की तो ये प्रोजेक्ट लगभग 2029 तक पूरी तरह रेडी हो जाएगा। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रीम होम्स वेव सिटी का अपार्टमेंट प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स सेल के लिए अवेलेबल है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ कमर्शियल मार्केट भी डेवलप की गई है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ड्रीम होम्स वेव सिटी की एक और एंट्री है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुल 9 टावर्स हैं और सभी टावर्स रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। अब अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ इस्कॉन का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बन रहा है। ये मंदिर वेव सिटी के सेक्टर 5 में ऑन रोड लोकेशन पर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में ये पूरे एरिया का एक बड़ा लैंडमार्क बनने वाला है। इसके अलावा जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं वो भी वेव सिटी के अपने अपार्टमेंट्स हैं। इनमें 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं और सभी बिल्डिंग्स 8 स्टोरी हाई हैं। फ्लैट्स का साइज लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास है और बजट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और सामने जो नया कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो भी वेव सिटी का एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है जहां प्रीमियम क्लास के अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। और ये जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है ये जेड काउंटी है जो काउंटी ग्रुप का एक बड़ा और प्रीमियम प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़े बड़े और नामी बिल्डर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में ये पूरी लोकेशन और भी तेज़ी से डेवलप होने वाली है। सामने जो आप देख रहे हैं ये गेट नंबर 1 है। यहीं से वेव सिटी गाजियाबाद की एंट्री होती है और ये एंट्री सीधे NH34 से कनेक्टेड है।
आगे जो गोल सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले एक सर्कल हुआ करता था, लेकिन अब इसे क्रॉसिंग में डेवलप कर दिया गया है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो वहीं से सेक्टर 1 की शुरुआत होती है। यहीं पर आपने सामने गुलशन होम्स का प्रोजेक्ट भी देखा था और नीचे की तरफ अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसके पीछे पूरा प्लॉटिंग एरिया सेक्टर 1 आता है, जहां विलास भी डेवलप किए गए हैं। अब अगर हम इस साइड चलते हैं तो यहाँ सेक्टर 2 आ जाता है। यहीं इसी स्ट्रीट पर हमारा ऑफिस भी है। सेक्टर 2 के अंदर 135, 194, 240, 287, 330, 404 और 485 गज के अलग अलग साइज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 3 आ जाता है। सेक्टर 3 के अंदर भी 240 गज से लेकर 900 गज तक के प्लॉट्स उपलब्ध हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम सेक्टर 4 में आते हैं, जहां 135 गज से लेकर 450 और 500 गज तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके आगे आपने ड्रीम होम्स वेव सिटी का प्रोजेक्ट भी देखा था और इसी रोड पर गौर NYC रेजिडेंसेस भी स्थित हैं। नीचे जो कमर्शियल एरिया आप देख रहे हैं वो गैलरिया मार्केट वेव सिटी है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी अच्छी मार्केट डेवलप की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम सेक्टर 5 में पहुंचते हैं, जहां आपने इस्कॉन का बड़ा मंदिर बनते हुए भी देखा था। फिर आगे आता है सेक्टर 6, जहां 135 गज से लेकर 404 गज तक के प्लॉट्स उपलब्ध हैं और यहीं पर जेड काउंटी प्रोजेक्ट भी स्थित है। इसके बाद आता है सेक्टर 7, जहां 135 गज से लेकर लगभग 450 गज तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब जो 60 मीटर रोड आप देख रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये रोड फेज़ 1 और फेज़ 2 को डिवाइड करती है, यानी यहाँ से फेज़ 1 और फेज़ 2 अलग हो जाते हैं। इसके बाद फेज़ 2 शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले सेक्टर 8 आता है, फिर आगे सेक्टर 10। सेक्टर 10 के अंदर लगभग 131 एकड़ का गोल्फ कोर्स प्लान किया गया है और लगभग 129 एकड़ में सेंट्रल ग्रीन एरिया भी डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 11 आता है। इसके पीछे आपको वो एरिया भी मिलता है जहां हमने कछेरा गांव के प्लॉट्स भी देखे थे। इसके बाद आते हैं सेक्टर 12, सेक्टर 14 और सेक्टर 15। ये सभी एरिया अभी डेवलपमेंट फेज में है। फिर हमने आपको सेक्टर 15, 16 और 17 भी दिखाए थे, जहां से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी दिखाई देता है। और जब हम वापस लौट रहे थे तो हमने सेक्टर 18 भी देखा था। यानी कि फेज़ 2 के अंदर जितने भी प्लॉटिंग सेक्टर आपने देखे हैं, उनमें 240 गज से लेकर 485 गज तक के प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। और यही वजह है कि वेव सिटी गाजियाबाद आज के समय में इन्वेस्टमेंट और रहने दोनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन बन चुकी है।